आइए, तो पहला हेडिंग फिजिक्स का आज का रहेगा। लेसन नंबर 8 है कि पृथ्वी के द्रव्यमान के लिए सूत्र। पृथ्वी के द्रव्यमान के लिए सूत्र और मान, और इसका मान कितना होता है हम लोग को निकालना है। अच्छा, सब लोग मिलकर बताओ, जब भी बात पृथ्वी की द्रव्यमान की कहेगा, जब भी बात पृथ्वी के घनत्व की करेगा, तो आप सभी लोग जानते होंगे, पढ़े भी होंगे कि जो पृथ्वी होती है उसका द्रव्यमान कोई एम से प्रदर्शित करते हैं, और जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है उसको आर से प्रदर्शित करते हैं। बाबू पंडित जी, तो एकदम ध्यान से पढ़िए। जब भी पृथ्वी के द्रव्यमान कहेगा, द्रव्यमान का मतलब होता है यम। जब पृथ्वी कहेगा तो पृथ्वी को अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं, इसलिए ई, तो यम ई कहेंगे, ये पृथ्वी के द्रव्यमान होगा। जब भी पृथ्वी की त्रिज्या की बात करेगा तो त्रिज्या कहते हैं रेडियस, और ई का मतलब होता है अर्थ, अर्थ का मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, तो इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि माना कि जो पिंड है, मान लो कि जो पृथ्वी है और इस पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, आर है, और इस पर मान लीजिए कोई पिंड होगा तो उसका गुरुत्व त्वरण जी होगा, और इसका जो द्रव्यमान है यम है। तो दो चार चीज़ें इसमें आपको लिखा जाता है कि माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान यमी है तथा त्रिज्या आरी है। तो माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान यमी है तथा त्रिज्या आरी है, तब आप पढ़े होंगे स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई अपान आर ई का स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है? स्मॉल जी कैपिटल जी में संबंध के बारे में आपने सिद्ध किया था। इसका हमें क्या सिद्ध करना है बाबू? हमें सिद्ध करना है एम ई बराबर का होता है। आराम से हम लोग तीछा तीछी गुना करेंगे। चलो यहाँ गुना करिए तो जी एम ई अपान स्मॉल जी आर ई का स्क्वायर। सीखो तनी, ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध का सूत्र है, आपने सिद्ध किया था। स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर, तीछा तीछी गुना कर जी एम ई बराबर जी आर ई स्क्वायर। अब आप एम ई बराबर क्या लिख सकते हैं? जी आर ई का स्क्वायर बटा में कैपिटल जी, कैपिटल जी। अब सुनो एक चीज़, कहानी हम बताते हैं, सब छोड़ दो। जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वह त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। यानी यहाँ से आप क्या देख रहे हैं? अच्छा, इसको स्मॉल जी तो फिक्स होता है, छोड़ दीजिए इसको। कैपिटल जी भी छोड़ दीजिए, फिक्स होता है। एक मान 9.8 या 10 होता है, इसका मान तो 6.67 गुना 10 को माइनस करेगा। अब जो द्रव्यमान है पृथ्वी का, ठीक, वह त्रिज्या के समानुपाती के वर्ग के बराबर होता है, समानुपाती होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिसका त्रिज्या अधिक होगा उसका द्रव्यमान अधिक होगा। यही नहीं होता है जी? मेरे पास एक 10 मीटर का कोई वस्तु है और मेरे पास एक 20 मीटर की कोई वस्तु है, और कोई पूछा कि बताओ किसकी द्रव्यमान अधिक होगा, तो जो 20 वाला होगा उसका द्रव्यमान अधिक होगा, क्योंकि जो द्रव्यमान है त्रिज्या के समानुपाती है। जितना अधिक त्रिज्या होगी द्रव्यमान उतना अधिक होगा। बात समझ में आई? तो आपने ये जो पृथ्वी के द्रव्यमान है उसके लिए आपने सूत्र स्थापित कर दिया, एम ई बराबर जी आर ई के स्क्वायर बटा में कैपिटल जी। और अब यहाँ से आपको क्या करना है? यहाँ से सिंपली आपको है कि आखिर इसका मान कितना होता है, तो निकाल करके दिखा देता। तो मैं निकाल कर आपको बताता हूँ कि आखिर इसका मान कितना होता है। तो यहाँ पर आइए, पृथ्वी का द्रव्यमान का मान, पृथ्वी के या का द्रव्यमान का मान, पृथ्वी के द्रव्यमान के मान, ठीक है। पृथ्वी के द्रव्यमान के मान का मतलब होता है कि यहाँ पर लिख सकते हैं आप एम ई, जहाँ जी है तहाँ का लिखिए 10 लिखिए चाहे 9.8 लिखिए, इंटू आर ई का मान जानते हो 3.36 याद करो, गुना 10 के ऊपर 6, याद बा? 64 किलोमीटर, तो मीटर में बदल दो, 64 किलोमीटर है ना, तो इसको मीटर में बदल दो, तो 64 सब है, आई किलोमीटर मतलब होते 1000 से गुना कर दो, तो आधा का 3 गो है और 3 गो है ना, तो आगे 6.4 गुणे 10 के ऊपर 6 मीटर, कितना लिख सकते हैं?
ठीक है, 3 भी 0 है। 1 2 3 मान दशमलव है नहीं आएगा 3 अंक नहीं समझा। अगर यहाँ 2 को लिखा है तो 5 रही तो फिर दशमलव इधर लेकर आते तो 1 अंक और बढ़ जाएगा। तो पृथ्वी की त्रिज्या का मान भर दीजिए कितना 6.4 गुणे 10 के ऊपर 6 फिर गुणे 6.4 गुणे 10 के ऊपर 6। क्यों ऐसा डबल लिख रहे हैं? क्योंकि स्क्वायर जो है जब स्क्वायर है तो डबल आप लिखेंगे। अब बट्टा में जी का मान 6.67 गुणे 10 के पावर -11। आराम है, आराम से तनको घबराने की बात नहीं है। ये हम यहीं रही। अच्छा एक काम करो 9.8 गुणे 6.4 गुणे यानी 6 दशमलव लगाना तो पूरा गुणा के रूप में हो जाएगी। हाई 6.4 गुणे। अच्छा एक काम करो 6 कितना 12 10 के ऊपर 12 हो गया ना। ऊपर जाएगा तो 10 को प्लस 11 हो जाएगा ना। हाँ नीचे का हो जाएगा 6 6 7। अच्छा दशमलव के बाद 2 अंक बा तो हटा दो तो 10 के ऊपर ऊपर कितना चला जाएगा 2। अरे भाई दशमलव के बाद 2 अंक है ना तो 10 के ऊपर 2 होगा। हाई हटा दो हाई हटा दो हाई हटा दो तो 10 के ऊपर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब गुणा कर दो लगभग पूरा हल करोगे ना तो देखो 12 गो 2 को 14 गो 11 गो 25 गो ये जाएगा ऊपर तो -3 25 में 3 जाएगा 22। लेकिन जब पूरा हल करोगे तो लगभग इसका मान आएगा 6 गुणे 10 के ऊपर 24 किलोग्राम। इतना माने पृथ्वी के द्रव्यमान का माना जाए। तो एमी का मान हाँ तो एमी का मतलब पृथ्वी के द्रव्यमान उसी ने किलोग्राम लिखा है। 6 गुणे 10 के ऊपर कितना होगा 24। समझिए बताओ हाँ तो नोट करो। अभी कुछ सवाल इस पर हम लगाएंगे। सब अवतार में आपका दिया आप लोग पढ़ते ही नहीं। कल बज रहा एक पिंड का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है 10 किलोग्राम है तथा इसका त्रिज्या 20 मीटर है और दूसरे पिंड का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। जब पढ़ने के लिए आए हो ना सही से पढ़ो तो भगा देंगे आज। साफ बात है, ये मेरा कोचिंग है। सही से पढ़ो तो भगा हुआ तुम जाओ। तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका है, देखो ध्यान से। एक पिंड का द्रव्यमान माने पहला पिंड है जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और त्रिज्या 20 मीटर है। दूसरे पिंड का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तो दूसरे पिंड का त्रिज्या बताओ कैसे बनाओगे? बन जाएगा, छोड़ दें। हाँ तो बोलते ना कैसे भेड़ काम बैठ गए सर। हाँ जी एमी बटन आ रही है इसका। अरे कुछ ना, आप क्या बताओ है कि जो द्रव्यमान है त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। बताया गया था ना। तो यहाँ पर m1 लिख लो बटा में m2 बराबर n1 के स्क्वायर बटा में r2 के स्क्वायर। ठीक, क्या निकालना है बाबू? दूसरे का त्रिज्या निकालना है यानी r2 का स्क्वायर निकालना है। तीसरा गुना करो, चलो एकरा के ऊपर कर लो, एकरा के में एकरा के में m1 गुणे r2 का स्क्वायर बराबर r1 गुणे m2 तो क्या हो जाएगा? m1 बराबर नहीं r2 निकालना है ना तो r2 का स्क्वायर बराबर r1 का मान भरो। r1 का मान क्या दे दो 20 मीटर तो 20 गुणे 20 m2 का मान 10 बटा में m1 का मान 50 m2 का मान 50 m1 का मान 10 तो 10 दूना 20 तो r2 का स्क्वायर बराबर 20 दूना 40 40 गुणे 50 और 5 चौको 20 और 2 जीरो पहले से होगा। स्क्वायर हटाओगे करने में 2 आ जाए तो यहाँ पर r2 बराबर। अच्छा ही बताओ भाई तुम 2 जीरो है तो 100 होगा ना तो 100 का मतलब हुआ कि 10 निकल जाएगा। अब 20 है तब 20 को 4 गुणे 5 लिख सकते हो। बुझाता है क्या निकल 2 जीरो में से 1 जीरो
आई 20 बार तो 20 का तिका लिखा था 4 गुना 5 तो 4 बार तो 2 निकल जाएगा करनी में 5 रहेंगे रही तो R2 बराबर आ जाएगा 10 गुना 20 करनी में 5 मीटर आंसर। सीखे बताओ पूछो बुझाई जाओ थोड़ा सा और इधर खसक जाओ ए बाबू रे तो ना चल चल बहुत जगह भाई देखा हम जितना कर उतना करो ना चलो हेने से ना लगी चल जल्दी लिखो इसको लिखो एक पिंड का द्रव्यमान माना पिंड का एक पिंड का मतलब पहला पिंड का द्रव्यमान कितना होशियार तुम लोग 10 किलोग्राम तथा त्रिज्या कितना मन लगाओगे तुम लोग ठीक त्रिज्या 50 मीटर है। दूसरे पिंड का तुरंत ये रे त्रिज्या 20 मीटर है तो द्रव्यमान बताइए। सुन तो लीजिए अपना घर हो गया भैया के हाँ है ना अरे दूध है देखिए दूध लगाओ इसको लगा लो अरे बहुत आसान क्वेश्चन है बोलो बता दे कि बना लोगे जब हल करोगे इसको ध्यान रखिए हल करोगे तो पहले पिंड का द्रव्यमान है ना तो इसको M1 मान लो त्रिज्या का R1 मान लो दूसरे का R2 मान लो M2 निकालना है आपको तो लिख लो M1 बराबर 10 किलोग्राम R1 बराबर 50 मीटर और R2 बराबर 20 M2 बराबर निकालना है। अच्छा R2 दिया है R2 बराबर 20 M2 निकालना है तो क्या होता है सूत्र में M1 बटा M2 बराबर R1 की स्क्वायर R2 की स्क्वायर निकालना क्या बाबू आपको तो पिक्चर गुना करते हुए क्या तो M2 गुणे R1 के स्क्वायर बराबर M1 गुणे एक कैंची गुना कहते हैं कि पूछे कि कैंची गुना क्या होला देखो एक ऊपर है के नीचे कैंची की तरह है ना तो कैंची की तरह नहीं के इसी कैंची गुना का एक लड़का हमसे पूछा था 9 का कैंची गुना क्या होता है सर तुम लोग तो कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछते हो। अच्छा हमसे तेज है चलो M1 का मान भर दो 10 R2 का मान भर दो क्या भरोगे 20 लेकिन स्क्वायर है तो डबल लिखोगे 20 गुने 20 R1 का मान 50 गुने 50 काटकूट 10 बजे 50 काटकूट 5 को 20 काटकूट 0 से 0 काटकूट 4 दूना 8 8 बटा 5 भाई 5 को 5 6 बजे 30 इतना किलोग्राम आ जाएगा 1.6 किलोग्राम जल्दी से लिख लो 6 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। कौन दिक्कत है बताओ एक और हेडिंग बना लो पृथ्वी के घनत्व का सूत्र ये सब तुम्हारी किताब में दिया होगा जो मोटा वाला किताब दिया पढ़ी है उसको हाँ पृथ्वी के घनत्व का सूत्र क्या होता है बाबू घनत्व क्या होता है द्रव्यमान बटा हाँ पृथ्वी का आयतन का सूत्र क्या होगा पृथ्वी गोल है गोल और जो कोई भी वस्तु गोल होता है तो गोला का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है मिटा इसको तब लिख लो पृथ्वी के घनत्व का सूत्र मिटा रहे अच्छा मान लो तुम चलाओ तो किसकी बात हो रही है पृथ्वी के घनत्व के सूत्र पृथ्वी के घनत्व अंग्रेजी में क्या कहते हैं डेंसिटी। अच्छा ये बताओ ठोस द्रव गैस में सबसे अधिक घनत्व किसका होता है क्यों क्योंकि इसके कण बहुत पास होते हैं
जितना ही कण पास पास रहेंगे उसका घनत्व उतना ही अधिक होता है। याद करो आज एक तुमको IIT में जाना है तो सब क्वेश्चन याद होना चाहिए मौजवानी। ठोस द्रव गैस में सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? ठोस का। सबसे कम घनत्व गैस का होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पृथ्वी एक का है, गोला है। पृथ्वी गोला माने गोल रूप में इसको माना जाता है। और गोला का मतलब क्या होता है? एक वृत्त होता है, गोला होता है, दोनों में क्या अंतर होता है? उसमें त्रिज्या होती है, उसमें त्रिज्या नहीं होती है। वृत्त का केंद्र ऐसे होता है। और कोई केंद्र होता है। केंद्र गोला के अंदर नहीं होता है, ना। मैंने गोला के अंदर नहीं होता है। बताओ, तुम लोग बताओ। वो लड़के बता दिया, तुम लोग बताओ। गोला में वृत्त में क्या अंतर है? गोला गोल नहीं होता है, नकार होता है। ना, जब मैं गोला का बात करूँ तो गोले होगा। ये कहता है कि पृथ्वी गोल नहीं होता, अंडाकार होता, अलग चीज है। बताइए, आप बताइए। अभी बता रहे हैं ना सर। बताइए। तो चलिए, गोला का मतलब होता है पूरा अंदर भरा रहेगा, और वृत्त का मतलब होता है पूरा खाली रहेगा। इतना छोटा सा आंसर क्वेश्चन था। गोला का मतलब जैसे लड्डू, देखो लड्डू वो गोला है, ठीक है, और रसगुल्ला भी गोला है। लेकिन प्लास्टिक के जो गेंद देखते हो, प्लास्टिक के गेंद, प्लास्टिक गेंद आपका क्या है? वृत्त है, क्योंकि उसके अंदर पूरा वस्तु नहीं भरा हुआ है। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, ये इतना छोटा क्वेश्चन नहीं बता पाया। हाँ? आप कभी भुलाना मत इसको, हम कई बार बताए भी होंगे। चलिए, तो वही होगा, माना कि पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? आरी है। क्या है? आरी है। आरी माने अर्थ ऑफ रेडियस, तथा पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? एमी है। क्या है? एमी है। अब आपको सोच कर ही बात बताना है सर, कि तो मान लो पृथ्वी की त्रिज्या हो गई, पृथ्वी की द्रव्यमान हो गई। आप आइए पहले किसकी बात करते हैं? अभी आपने पृथ्वी के द्रव्यमान एमी बराबर सिद्ध किया था जी आर ई का स्क्वायर बटा में कैपिटल जी, शायद यही सिद्ध किए थे आप। पृथ्वी के जब भी द्रव्यमान की बात करेगा तो एमी बराबर जी आर स्क्वायर बटा में कैपिटल जी। स्मॉल जी को क्या कहते हैं? गुरुत्व। आर को कहते हैं पृथ्वी की त्रिज्या। अभी आपने लिखा था 6.4 × 10 के ऊपर 6 मीटर में, या 64 किलोमीटर, जैसे लड़की बताई अभी। कैपिटल जी का मान भी आपको याद होगा 6.67 × 10⁻⁻11। लेकिन हमें तो घनत्व चाहिए, और मैं थोड़ा सा इधर आपको बताता हूँ कि आप जानते भी होंगे घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो पृथ्वी के द्रव्यमान की हमें लिखते हैं, और पिछादी जी गुणा करोगे बाबू, तो चलो द्रव्यमान हो जाएगा घनत्व गुणे आयतन। घनत्व को डी से या रो से प्रदर्शित करो। घनत्व तो पढ़ के आ रहे हैं ना 11 में, कैसे कहते हैं घनत्व? 11 में पढ़े होंगे सेकेंड पेपर में। द्रव्यमान और है क्या लिखा गया? आयतन में बात। तो घनत्व को रो से लिखो। चलो रो आपने लिखा। पृथ्वी कैसा है? गोल है, तो गोला की त्रिज्या क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। याद करना, गोला की त्रिज्या 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई ऐसा आर क्यूब वैसे ही लिख लेना, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, उसमें दिया होगा किताब में, दिया है। किताब तो बहुत ही लाजवाब बनाया, कोनो गत का नहीं बनाया फिर इसी किताब से। चलो ठीक है, एमई की जगह पर लिखो, छोड़ दो किताब है। देखो एमई की जगह पर क्या लिखना है? तुमको इतना लिखना है, क्योंकि एमई बराबर इतना। अच्छा, हम लोग क्यों इतना लिख रहे हैं कि इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है मालूम? हमें घनत्व बराबर सिद्ध करना है। इसमें कहीं भी आपको घनत्व नहीं दिखाई देगा। मुझे सिद्ध करना है घनत्व बराबर है कि कहीं घनत्व का मतलब रो होना चाहिए, घनत्व का मतलब डी होना चाहिए। तो आप जहाँ एमई है तहाँ ये उठा कर रख देंगे ना, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं रो गुण है, रो का मतलब घनत्व, और 4/3, और यहाँ पर पाई आर क्यूब, पाई आर ई का क्यूब बराबर जी आर ई का स्क्वायर बटा में कैपिटल जी। ठीक है, तो रो बराबर हो जाएगा जी आर ई का स्क्वायर बटा में कैपिटल जी आई 4/3 पाई आर ई का क्यूब। ठीक है, तो देखो ये 3 से ये पूरा कैंसिल। ठीक है, तो रो बराबर होता है 3g बटा में 4, देख लो 3 ऊपर जाएगा ना, 3g बटा में 4 पाई जी आर ई, यही आपका होता है। इसे घनत्व का कहा हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा।
इसे घनत्व क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर, इसे नोट कर, जल्दी से नोट कर। तो पृथ्वी के घनत्व का सूत्र अपने स्थापित, पढ़ाई से कौन मरोड़, उतना दूर परिवार त्याग के आदमी आया पढ़ने के लिए। तो चलिए, पृथ्वी के नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन का सूत्र देखो। जैसे कल आपने निकाला था एक पृथ्वी तल पर, याद है, एक पृथ्वी तल के ऊपर ऊपर जा रहे थे कल, याद है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे पृथ्वी तल पर निकालेंगे और फिर हम लोग पृथ्वी तल पर कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग सुंदर सा प्यारा सा दुलारा सा एक चित्र हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आइए मान लीजिए ये चित्र बनाते हैं कि आपके पास पृथ्वी है। ठीक है, इसका एक केंद्र है पृथ्वी का, और इसका द्रव्यमान क्या है, यमी है, और इसकी त्रिज्या क्या है, आरी है, और यहाँ पर कोई वस्तु है। ये प्रथम स्थिति है। कौन स्थिति है, प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति का मतलब होता है कि आपने पृथ्वी तल पर ही है, ये पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या क्या है, आरी है। तो पहले तो कुछ डाटा आपको लिखना पड़ेगा ना, कि माना कि पृथ्वी के द्रव्यमान यमी है, त्रिज्या आरी है, तथा घनत्व क्या है, रो है। यदि यम द्रव्यमान के पिंड तल पर स्थित है तो पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल, याद है ना, मैंने आपको कल कहा भी था कि माना कि पृथ्वी है, पृथ्वी के जो द्रव्यमान है यमी है, पृथ्वी की जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक देखकर आ रही है, और इस पर एक पिंड है जिसका द्रव्यमान यम है, जो पृथ्वी तल पर स्थित है। तो देखो एक पिंड तो यहाँ पर हो रहा है और एक पिंड यहाँ पर हो रहा है, दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से बता सकते हैं। यह बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम बटा में कैपिटल आर ई के स्क्वायर, यही नहीं होगा जी। तो पहले तो कुछ डाटा हम लोग लिख लेते हैं, तब उसके बाद कुछ बातें हम लोग करेंगे। तो पहले डाटा की बात होगी, ठीक है। चलिए आप लिख लेंगे, माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान यमी तथा त्रिज्या आरी है, तथा यम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी तल पर स्थित है। यम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी तल पर स्थित है, पृथ्वी तल पर स्थित है, ठीक है। तब गुरुत्वाकर्षण बल या बराबर जी एम ई स्मॉल एम बटा में आर ई का स्क्वायर। चलो भाई, माना ये पृथ्वी के द्रव्यमान का यमी है तथा त्रिज्या आ रही है तथा यम द्रव्यमान के पिंड पृथ्वी तल पर रखा गया। अब खूब ध्यान से समझना, या बराबर जी यमी स्मॉल एम बटा में आ रही। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, देखो खूब बढ़िया, आज इसी से सिद्ध करा, इसलिए तुम लोग को सब जीरो में खरीदो बनी। एक भी दिन कोई कह रहा था, एक भी दिन आप नहीं पढ़ाए, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं इसमें से। चलो, जब सियार पूछ हिलाई तो जान जा क्यों खिलवे करी। तो यह बराबर जी यमी स्मॉल एम बटा मारी इसको, लेकिन यह आपके जगह क्या लिखते हैं, एम जी, कुछ याद करो। अरे यह का है, भार है, यह आपका है, बॉल है, तो यह आपके जगह क्या लिखना है, एम जी। क्या लिखना है, एम जी, एम जी। तो एम जी बराबर हो जाएगा जी एम ई स्मॉल एम बटा में आर ई का स्क्वायर। तो यम से यम आपका कैंसिल, यम से यम हमारे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बताओ इतना सबको समझ में आया क्या? और सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। बहुत ध्यान से आपको क्या करना है, सुनना। जी वहीं रखो, चलो जी वहीं रखो, एकदम ध्यान से सुनना है। तो जी बराबर आपके पास क्या मिला, जी एम ई और आर ई का स्क्वायर। चलो अच्छा एक चीज़ बताओ, सब लोग कहोगे सर ये तो जगह पहले तो होगा, अभी भी मिला है। कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध का सूत्र यही होता है, कैपिटल जी बराबर कैपिटल, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी, एम ई बटा मारी के। अब एक हाँ पहले घर में बता दो, चलो इतना हो गया। अच्छा एक काम करना है तुमको, एकदम ध्यान से समझना है कि पृथ्वी का द्रव्यमान, अभी आपने पढ़ा था सर कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन जब लिख सकता है 4/3 पाई आर क्यू, लिखते हैं ना आयतन के।
तो अगर आप यमी की जगह पर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बाबू? यमी की जगह पर लिख सकते हैं रो तीसरा गुना होगा यार, एक काम करो 4/3 पाई आर ई का क्यू इंटू रो, इधर लिख सकते हैं ना, समझो था नहीं। यमी बराबर 4/3 पाई आर ई का क्यू इंटू रो। इस मान को जो देख रहे हैं ना, इस मान को इसमें हम लोग रखेंगे। अच्छा, इसको हम क्यों रख रहे हैं मालूम है? क्यों रख रहे हैं? इसके पीछे रीजन क्या है देखो। हम लोग इसलिए रख रहे हैं कि आज देखो आर ई स्क्वायर है, अभी आगे आप बढ़ेंगे तो आर ई के स्क्वायर मान चेंज हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा व्यवस्था करना है कि आर ई के जब मान चेंज होगा तो केवल आर ई के पदों में ही आना चाहिए। तो सुनो, तो जी बराबर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा गुण है यमी की जगह क्या लिखा जाएगा? 4/3 पाई आर ई का क्यू इंटू रो। रो का है घनत्व है, और नीचे आपका आर ई का स्क्वायर रहेगा। तो आर ई के स्क्वायर से 3 वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? बताओ सबको, इतना समझ में आ गया होगा है? क्या और बताएं, बताओ। अब सुनो, स्मॉल जी बराबर, अब जगह बचल बना लिखा जाओ कैपिटल जी। अच्छा, एक काम करो, सबसे पहले 4/3 लिखो, 4/3 तब लिख लो पाई, तब लिख लो आर ई। देखो 3 बार होता है, दो जैसे अगर इसको फैलाते तो आर ई है, तो आर ई गुणे आर ई गुणे आर ई आर ई आर ई आर ई लिख सकते हैं। तो 2 से करे 1 बचे जी आर रो समीकरण नंबर 1। ठीक है, 4/3 पाई आर ई जी पी समीकरण नंबर 0 समीकरण नंबर 1। अच्छा, ये तो बात रहा किसके? पृथ्वी तल पर। ठीक है, मान लो आप कहाँ जाएंगे? पृथ्वी के अंदर जाना है ना, पृथ्वी के अंदर न जाना है। तो पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो यहाँ से जाना है आपको पृथ्वी के अंदर, तो कुछ ना कुछ नीचे तो चले जाएंगे। ये अच्छा, पृथ्वी मान लो यह है, पृथ्वी यह है, कुछ इसके नीचे गए तो कितना नीचे जा रहा है? ये अच्छा, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ? आर ई माइनस सी एच, आर ई माइनस। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? पूरा आर ई है यार, ये पूरा डिस्टेंस है। अब यहाँ से इतना आपने नीचे आ गया ना, तो उधर से घटाना पड़ेगा ना, तो वही आर ई माइनस का आ गया। ये अच्छा, अब देखो यहाँ से क्या लिखोगे? यहाँ से लिखना है ना,